हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे रोते क्यों हैं। देखिए, बच्चों का रोना एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि रोने के ज़रिए ही वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं। साइन बोल लो या इंडिकेशन बोल लो, वो रोने के ज़रिए ही हमें कुछ महसूस कराना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि बच्चा जब रोता है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। उसे झट से उठाते हैं गोद में, उसे हिलाने लगते हैं, उछालने लगते हैं, अलग अलग आवाज़ निकाल कर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। पर उससे बच्चा कभी कभी और भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्योंकि रीज़न कुछ और ही होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे रीज़न्स जिससे बच्चे रोते हैं। तो आप इन बातों को नोटिस करते हो तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। पहला है भूख लगना। बेसिकली 90% बेबीज़ भूख लगने की वजह से ही रोते हैं। हम सबको पता है कि बच्चों का इनिशियली कोई टाइम स्केड्यूल नहीं होता है अप टू द 6 मंथ। हर 1.5-2 घंटे के गैप से वो खाते हैं, सोते हैं। रात में जब हमें नींद आती है तब बच्चों की पूरी आँख खुलती है और उनकी एनर्जी लेवल और भी बढ़ जाती है और वो पूरे घर को टटोलते हैं और उन्हें और भी खेलने का मन होता है। हम उनकी भूख का अंदाज़ा सही से नहीं लगा पाते और ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे उनके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। पर याद रखिए, अगर बच्चा रोए तो सबसे पहला रीज़न यही हो सकता है कि वो भूखा है, तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए, दैट्स इट। सेकेंड रीज़न है डायपर बदलना। देखिए, बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसीलिए उसे डायपर बहुत टाइम तक बर्दाश्त नहीं हो पाता। आफ्टर सम पी और पुप वो डायपर निकलवाने के लिए बहुत रोता है। आप डायपर निकाल लो और प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर लो। बच्चे को रिलीफ महसूस होता है और उसके चेहरे पर आप एक स्माइल भी देख सकते हैं। तीसरा रीज़न है गर्मी या सर्दी। बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी लगती है, इसीलिए उन्हें स्वेडल करके सुलाते हैं। बट कई दफ़ा उन्हें समर में या अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट गर्मी भी होती है। उनके फॉरहेड पे पसीना आता है। उस टाइम पे उन्हें ज़्यादा कपड़े में ना लपेटे, नॉर्मल ही कपड़े पहनाएं जिससे बच्चा कंफर्टेबल फील करे। ये बात ध्यान में रखते हुए उनका रोना बंद हो सकता है। चौथा रीज़न है थक जाना। सुनकर हंसी आती है, मगर छोटे बच्चे भी थकते हैं। छोटे बच्चे बहुत सोते हैं। वो 10 मिनट भी कोई सेम एक्टिविटी करके थक जाते हैं। कोई भी एक्टिविटी जैसे हाथ चलाना, पैर से साइकिलिंग करना, हंसना, रोना, खाना, कोई भी चीज़ को कंसंट्रेशन से देखना, उससे बच्चे थकान होने पर सोने की बजाय चिड़चिड़े से हो जाते हैं। फिर वो रोकर अपनी बात बताते हैं। इस सिचुएशन में बच्चे को अच्छे से स्क्वेडल करे, उसे कंधे को लगाकर सहलाए और सोने दे। फिफ्थ रीज़न है नींद की कमी। देखिए, बच्चा माँ के पास सोने के लिए रोता है। उसे नींद आ रही होती है, पर समझ ही नहीं आता कि कैसे सोए और वो रोते ही जाता है। आँख मसलता है, कभी उबासी लेता है, एक जगह पर बहुत देर तक कंटिन्यू देखता है। उसे नींद आ रही होती है पर वो समझ नहीं पाता है। इस सिचुएशन में हम उसे कंफर्टेबल फील करवा के थोड़ा सुला दें। नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़ डकार लेने के लिए बच्चा रोता है। अगर बच्चा दूध या खाना खाने के बाद भी रो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे डकार लेनी है। कभी कभी डकार ना लेने से बच्चा अनईज़ी फील करता है और रोए ही जाता है। दूध पीते पीते बच्चा हवा को भी निगल लेता है और ये हवा शरीर से बाहर ना निकले तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसे खड़ा कंधे पर पकड़े और सहलाए या थोड़ा थपथपाए। बच्चे को डकार आने के बाद अपने आप उसे इजी फील होगा और वो रोएगा नहीं। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे फीवर हो, कोल्ड हो, इससे उन्हें बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में आप डॉक्टर से सलाह लें। बच्चों को थोड़ा घुमाइए, बाहर निकालिए, फ्रेश हवा में उन्हें घुमाइए तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा। तो ये सारे बेसिक्स रीज़न्स होते हैं कि बच्चा रोता है। आप बच्चे को दिन ब दिन नोटिस करते रहोगे, आपको धीरे धीरे समझ जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसके रोने की आवाज़ और ट्यूनिंग से। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।